दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वह है फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा में भी आपके फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ भी जो है कि दोस्तों 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं आज का। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किसका है? दूरी का है। दूरी का मात्रा क्या होता है? दूरी का इकाई है वह है प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष का जो है कि इकाई है वह है दूरी है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में है, किसी पिंड की तौल हवा में 20 ग्राम तथा पानी में 15 ग्राम है, उसका आयतन क्या होगा? किसी पिंड की तौल हवा में 20 ग्राम और पानी में 15 ग्राम है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 5 सेंटीमीटर क्यूब, 5 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आयतन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है आपका वह है, परिपथ में वोल्टमापी का पठन होगा। परिपथ में वोल्टमापी का पठन होगा। यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे 100 ओम है और 200 ओम है, तो यहाँ पे वोल्टमापी पठन निकालना है। तो चलिए इसको निकाल करके देखते हैं तो कैसे निकलेगा। यहाँ पे दोस्तों इसको जब आर का यानी प्रतिरोध का टोटल आर जब निकालेंगे तो यह दोनों जुड़ जाएगा। 100 ओम और 200 ओम को जब जोड़ देंगे तो वह टोटल हो जाएगा 300 ओम हो जाएगा। वह जो कि टोटल 300 ओम हो जाएगा और विभवांतर भी जो है वह भी हो जाएगा 12 वोल्ट 12 भी हो जाएगा। जब आई का फॉर्मूला जब लगाएंगे इसमें आई बराबर V/R, आई बराबर V/R का जब लगाएंगे तो हो जाएगा ये 12/300, 12/300 हो जाएगा। 12/300 हो जाएगा तो ये कट करके हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। अब 1/25 जब हो जाएगा तो वोल्टमापी का जो पठन होगा वह हो जाएगा वोल्टमापी का पठन होगा I इंटू आर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आई का वैल्यू आ गया 1/25 गुना 100, रेजिस्टेंस 100 होगा तो यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4, कट करके 4 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। 4 वोल्ट इस प्रश्न का जो है कि सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 4 वोल्ट सही जवाब हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का 4 वोल्ट जो है वह सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 4 वोल्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में जो है वह है, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका 1/3 होता है। सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसका 1/3 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणें। क्या होती है? अवरक्त किरणें होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न में है, 1 kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब उसकी चाल 1 kg द्रव्यमान की जब गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब उसकी चाल। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वह द्रव्यमान m का मान जो है हो जाएगा वह m का मान 1 kg हो गया और गतिज ऊर्जा जो हो गया गतिज ऊर्जा तो वह हो जाएगा 1 जूल। गतिज ऊर्जा 1 जूल हो गया। तो जब E का वैल्यू जब निकालेंगे E का, तो इसका सूत्र रहता है 1/2 mv² हो जाता है, 1/2 mv² हो जाता है। E का वैल्यू आ गया 1 हो जाता है और हाफ इंटू m का मान हो गया 1 गुना v² हो जाएगा, 1 गुना v² हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल करके v² बराबर 2 आ गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का वैल्यू हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड जो है कि इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका 1.4 मीटर पर सेकंड सही जवाब हो जाएगा इसकी चाल। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है, यदि सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 3 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी? 3 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी?
सरल रेखा में इतना चाल से गतिशील है और त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाता है 4 मीटर, ये ए का वैल्यू हो गया एक्सेलरेशन त्वरण, और ये यहाँ पे भी का वेग, यहाँ पे ये भी का वैल्यू हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और प्रारंभिक वेग जो हो गया यू, उसका मान हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग हो जाएगा। चलिए इसको सूत्र पर देखते हैं। तो इसका सूत्र जब हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। इस वैल्यू पर इसको पुट करेंगे तो v² का हो गया 40 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का स्क्वायर बराबर u का 0 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 0, प्लस 2 गुना ए का वैल्यू हो गया 4 इंटू एस हो जाएगा, 4 इंटू एस हो जाएगा। तो इसको जब देख लेंगे तो यहाँ पे एस का वैल्यू आ जाएगा एस बराबर 40 गुना 40 बटे 2 गुना 4, 2 गुना 4 आएगा। ये एस का वैल्यू आ जाएगा कितना, 200 मीटर आ जाएगा। इसका वैल्यू 200 मीटर आ जाएगा। इसमें जब चाल निकालेंगे तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे, चाल का जब सूत्र रहता है तो वो आ जाता है दूरी बटे समय हो जाएगा, दूरी बटे समय हो गया। तो यहाँ पे दूरी हो गया एस का वैल्यू आ गया 200, समय है 3, तो ये कट करके हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 66.2/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 66.2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी इकाई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विभवांतर का। विभवांतर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है एक तारे का रंग जिस पर निर्भर करता है, वह तारे का, एक तारे का रंग निर्भर करता है, वह तारे का क्या होता। तो ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव का होता है। पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि तारे का रंग निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 36 डिग्री के कोण पर आनत इंक्लाइंड है, इनके बीच एक वस्तु को रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो दो कोणों के बीच का यहाँ पे थीटा का मान जो दिया हुआ है वह थीटा का मान 36 डिग्री है, थीटा का मान 36 डिग्री है। तो प्रतिबिंब की संख्या जब निकालेंगे, प्रतिबिंब की संख्या जब निकालेंगे नंबर, तो वह सूत्र हो जाएगा 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 हो जाता है। तो इसको जब पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 360 बटे थीटा का मान हो जाता है 36 माइनस 1। तो यहाँ पे एक हो जाएगा, एक कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 बराबर 9 आ जाता है। 10 माइनस 1 बराबर 9 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 9 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे तो डी बराबर हो जाता है, डी बराबर 1/f, डी बराबर 1/f होता है। तो यहाँ f जो होता है वह मीटर में होता है, f मीटर में होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो चलिए इसका देखेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको जब हम बदलेंगे मीटर में, इसको जब मीटर में बदलेंगे तो वह हो जाएगा 1/, इसमें 10 से जब भाग देंगे, 100 से जब भाग देंगे 10 में, तो वह हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा ये। इसका जब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 आता है। तो कितना हो गया, 10 लेंस की क्षमता कितना आ जाता है, 10 डायप्टर में आता है। चूँकि दोस्तों यहाँ जहाँ कि क्या है, यह उत्तल लेंस है। कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे प्लस में 10 डायप्टर रहेगा, प्लस में 10 डायप्टर जो है कि इसका प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 10 डायप्टर प्लस में होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी के लिए नियत रहता है, पृथ्वी के लिए नियत रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग नियत रहता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में, किसी वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि होने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो चलिए दोस्तों इसका गतिज जो कि कितनी वृद्धि होगी, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो दोस्तों, तो यहाँ पे संवेग जब 50% की वृद्धि होती है तो उसका वेग भी उसका
वेग भी जो है उसका 50% जो है कि उसका इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा, 50% भी उसमें वृद्धि होगा। तो यहाँ पे जब निकालेंगे इंक्रीज होने पर ई डैश और ई का वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा भी डैश और भी का वैल्यू, यह दोनों बराबर हो जाता है। तो इसका जब पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 150 बट्टे 100, 100 का स्क्वायर बराबर, जब इसका आगे का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाता है 225, 225 बट्टे 100 आ जाएगा। इसका जब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि, तो वो आ जाएगा ई माइनस ई डैश बाई ई गुना 100, गुना 100 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 225, 225 बट्टे 100 -1 गुना 150 हो जाएगा, गुना 150 होगा। तो इसका सही जवाब जो आगे जब निकलेगा तो वह हो जाएगा 125% वृद्धि होगा। इसमें कितना होगा, 125% की वृद्धि निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 125% की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक दोलक की दी हुई लंबाई के लिए आवर्तकाल महत्तम है, आवर्तकाल महत्तम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न में, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तब वह मात्रा जो अपरिवर्तित रहती है, तब वह मात्रा जो अपरिवर्तित रहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों में किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान है, किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 10 ग्राम पानी का ताप 5 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितनी ऊष्मा लगेगी, कितनी ऊष्मा लगेगी। तो यहाँ पे m का वैल्यू 100 ग्राम, ठीक, m का वैल्यू 100 ग्राम है। तो इसे जब kg में बदलेंगे, यहाँ ग्राम है, इसे जब kg में बदल देंगे तो यह हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा। यह m का वैल्यू हो गया, m का वैल्यू। और डेल्टा टी का वैल्यू जब निकालेंगे, डेल्टा टी का वैल्यू, तो वह 95 में 5 घटा देंगे, 95 में जब 5 घटेगा तो वह बच जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी का मान आ गया। तो आवश्यक जो है कि इसमें कितनी ऊष्मा लगेगी, आवश्यक ऊष्मा जब निकालेंगे, वह क्यू की वैल्यू जब निकलेगी तो वह हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाता है एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी निकल जाएगा। तो इसका सब मान इस पर पुट देंगे, एम का मान आ गया 0.1 kg गुना सी की यानी का हो जाता है 4200 गुना डेल्टा टी आ गया 90, डेल्टा टी 90 आ गया। तो इसको जब पूरा तरह से सॉल्व कर देंगे तो वह आ जाएगा, गुना करने के बाद वह आ जाएगा 37,800, 37,800 जूल, 37,800 जूल जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 37,800 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में देखते हैं, 1.5 वोल्ट वाले सेल से 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है तो धारा का मान होगा, धारा का मान होगा। तो इसमें वोल्ट का यानी V का वैल्यू दिया हुआ 1.5 वोल्ट, ठीक, और R का वैल्यू जो दिया हुआ है, R का वैल्यू है वह 15 ओम है, यह R का वैल्यू हो गया, यहाँ पे V का 1.5 वोल्ट हो गया। तो V बराबर हो जाता है, V बराबर IR हो गया, V बराबर IR, और I बराबर V बार R हो गया, I बराबर V बार R। इसका मान इस पर रखेंगे तो हो जाएगा, V का मान है 1.5 बटे R का मान हो जाता है 15, R का मान 15 हो जाता है। इसका जब दशमलव ऊपर करेंगे तो यहाँ नीचे 0 आ जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा 1/10 एम्पियर हो जाता है, 1/10 एम्पियर। 1/10 एम्पियर को क्या लिखेंगे तो वह हो जाएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा, 0.1 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रिया में कण बीटा क्या है, कण यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मान यह क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आएगा, न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
अगला सवाल में दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लिए ट्रायोड वाल्व प्रयुक्त नहीं हो सकता है? ट्रायोड वाल्व प्रयुक्त नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विद्युत वाहक बल स्रोत। विद्युत वाहक बल स्रोत के लिए ट्रायोड वाल्व प्रयुक्त नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वह है, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहा। नर्म लोहा ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, कांच की प्लेट से गुजरने पर प्रकाश की तरंग का वेग क्या होगा? यदि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश की तरंग वेग क्या हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों इसको निकाल करके देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे सूत्र जब लगाएंगे तो वह हो जाएगा v बराबर, यानी प्रकाश की तरंग का वेग v बराबर हो जाता है, v बराबर होता है c बाई u हो जाता है। तो यहाँ पे c जो होता है वह होता है प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। और अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.6 दिया हुआ है। c हो गया प्रकाश की चाल, u जो हो गया वह अपवर्तनांक हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁸ है तो वह हो जाएगा 7। ठीक वह 7 हो जाएगा। तो इसको आगे जब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसके आगे जब आएगा वह आ जाएगा 1.875 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 10⁸ मीटर पर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1.875 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह है दोस्तों, मंदन की एसआई इकाई की सीजीएस इकाई से अनुपात है। सीजीएस इकाई से अनुपात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का 10⁻²। सीजीएस इकाई से अनुपात 10⁻²। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में रेडियोएक्टिव पदार्थ किसको उत्सर्जित नहीं करता? रेडियोएक्टिव पदार्थ किसको उत्सर्जित नहीं करता? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक को उत्सर्जित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का संवेग दुगुना हो जाता है तब गतिज ऊर्जा, संवेग जब दुगुना हो जाता है तब गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, संवेग में 4 गुना की वृद्धि हो जाती है। संवेग में 4 गुना की वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र का तापमान है लगभग, पृथ्वी के केंद्र का तापमान है लगभग, पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है? ऑप्शन नंबर ए 4000 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आखिरी सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है? वह है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये थे आपके फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।